brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अपने 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंच गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें रिसीव करने आम आदमी पार्टी की गोवा प्रभारी और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पहुंची। अब जब अरविंद केजरीवाल ने गोवा जाने का ऐलान किया था तो ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल गोवा क्यों जा रहे हैं, उनका गोवा का प्लान क्या है। तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने खुद दिया। जब वो गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया को उन्होंने एक बाइट दी और इसका जवाब भी दिया कि आखिर अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गोवा दौरे पर क्यों आए हैं और उनका प्लान क्या है। सुनिए। गोवा यात्रा पे आया हूँ। इन 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी जरूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा कानकोनकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमले किए गए हैं। आज गोवा के लोग डरे हुए हैं। आप किसी भी चीज के लिए सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। चारों तरफ इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है। गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज्यादा चाहते हैं? दिस इज देयर बेसिक राइट। इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है। केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया। गोवा पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि दोनों की गठबंधन की सरकार 13 साल से चल रही है, यानी कि उन्होंने तंज कसा बीजेपी और कांग्रेस पर और साथ ही ये दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी साल 2027 के चुनाव में अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने का दावा कैसे किया, क्यों किया और इसके पीछे का मजमून क्या है। चलिए वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल साल 2022 में जब गोवा में चुनाव हुए तो यहां से आम आदमी पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीत कर आए और मौजूदा समय में यहां से कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक हैं और बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब गोवा के लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास कम हुआ है, क्योंकि सिर्फ 3 विधायक कांग्रेस के हैं और 2 आम आदमी पार्टी के हैं। वो भी आम आदमी पार्टी ने गोवा में पहली बार चुनाव लड़ा था और pहली बार में ही उनके 2 विधायक जीत गए। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को यहीं से वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गोवा जैसे राज्य में जहां पर सिर्फ 40 सीटें हैं, यहां आम आदमी पार्टी के लिए संभावना है।
और इस संभावना को तलाशने के लिए पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबसे मजबूत सिपाही आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाकर वहां भेजा और तब से ही आतिशी जो है वो गोवा के ग्राउंड पर काम कर रही हैं, लगातार पार्टी और संगठन को वहां पर मजबूत कर रही हैं। और अब अरविंद केजरीवाल के दौरे भी गोवा को लेकर शुरू हो गए हैं। इस 3 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और मूल मंत्र देंगे सरकार बनाने का, पार्टी के विस्तार का, और एक मैसेज देंगे जो पार्टी के कार्यकर्ता गोवा के गांव-गांव, शहर-शहर लेकर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है वो 2027 में कितना उसमें दम दिखेगा। क्या अरविंद केजरीवाल का जो गोवा प्लान है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।